बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। आज दिनांक 30/11/2024 को जन जागरूकता अभियान के तहत विद्युत कर्मशाला लखनऊ के महबूब शाखा मंत्री कॉमरेड मणिकांत शुक्ला जी के नेतृत्व में आगामी 4-5-6 दिसंबर 2024 को यूनियन की मान्यता के होने वाले चुनाव हेतु WTL शॉप भारत लाइन पर अंतिम चुनावी जनसभा आहूत की गई है, जिसमें यांत्रिकी शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी उपस्थिति रही। देखिए ये इस विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता लखनऊ मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष कॉमरेड विभूति मिश्रा जी एवं विशेष अतिथि कॉमरेड राकेश कन्नौजिया जी चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक रहे एवं सभा का संचालन युद्ध प्रभारी युद्ध शाखा मंत्री कॉमरेड OP आजाद जी ने किया। उक्त सभा को सहायक मंडल मंत्री कॉमरेड संजीव मिश्रा जी, शाखा मंत्री यांत्रिक कॉमरेड KG अवस्थी, सहायक शाखा मंत्री विद्युत कॉमरेड अरुण द्विवेदी जी, कॉमरेड निखिल वाजपेयी जी, कॉमरेड राजीव पाल एवं कॉमरेड ज्योति शर्मा, कॉमरेड सौरभ द्विवेदी जी, कॉमरेड बच्चन सिंह, कॉमरेड अखिलेश शर्मा जी, कॉमरेड विनय सिंह ने उपस्थित जन समूह से आगामी यूनियन की मान्यता के चुनाव में झंडे वाले खाने पर मोहर लगाकर NRMU को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस अवसर पर लखनऊ मंडल अध्यक्ष कॉमरेड विभूति मिश्रा जी एवं शाखा मंत्री कॉमरेड मणिकांत शुक्ला जी ने संयुक्त रूप से भारी संख्या में उपस्थिति कर्मचारी साथियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज तक कर्मचारियों को जो भी उपलब्धियां हासिल हुई है उसके लिए AIRF NRMU संघर्ष किया है और हमारे जाबांज लड़ाकू साथियों ने कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां भी दी है। ये अलग बात है कि आज चुनावी समय में राजनीतिक पार्टियों की कोख ने जन्मे वे लोग भी वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने मजदूर आंदोलनों को कमजोर करने के लिए सरकार की दलाली और आंदोलनकारियों के पेट में खंजर भोंकने का काम किया है। शाखा मंत्री जी ने आह्वान किया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक उद्योग में एक यूनियन होना चाहिए, जो मजबूती से सरकारी तंत्रों से डटकर मुकाबला कर सके। भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने शाखा मंत्री जी के आह्वान पर इंकलाबी गगनचुंबी नारों के साथ अभिवादन करते हुए कहा कि हम समस्त भारतीय रेल कर्मचारी भारतीय रेल उद्योग को बचाने के लिए आगामी 4-5-6 दिसंबर को झंडे वाले खाने पर मोहर लगाकर नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को भारी मतों से विजय बनाएंगे और दगाबाजों को सबक सिखाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं विभूति मिश्रा हूँ, लखनऊ मंडल का नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल अध्यक्ष हूँ। ये जो पूरे भारतवर्ष में 4-5-6 तारीख को चुनाव होने वाला है, इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 4, 5 और 6 तारीख को जो है रेलवे में जो यूनियन है उनकी मान्यता के चुनाव होने हैं और उन चुनावों के दृष्टिगत जो पीछे नोटिफिकेशन जारी हुआ था लगभग 3 माह से हमारे साथी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। संभवतः अभी चुनाव का प्रचार का अंतिम चरण है और आज उसी के उपलक्ष्य में जो है उसी में हमारे कारखाना के कैरिज एंड वर्कर्स एसोसिएशन के कैरिज शाखा और विद्युत शाखा के साथियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया था। उसी के माध्यम से हम लोगों ने गेट मीटिंग के माध्यम से तमाम यहाँ के कार्य कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि 4 और 5 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को झंडे वाले खाने पर मोहर लगा के विजयी बने। चुनाव के समय ऐसे क्या खास बिंदु हैं जिन पर विशेष जो है ध्यान रखने वाला बनाया गया है? देखिए, चुनाव के समय हमारे वैसे तो कई चीज़ें हैं हमारी चल रही हैं, समस्याएं कर्मचारियों की ऐसी हैं जैसे MCM को 4600 गेट पे देना है, टेक्निकल सुपरवाइजर्स को अभी जो 4800 का वेतनमान दिया गया, 4 साल का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसकी हमारी डिमांड है कि उसको 2 साल किया जाए और जो 8वां पे कमीशन है उसका गठन किया जाए। साथ ही साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जो भी नियम सरकार लेकर के आएगी उसमें हम लोग देखने का काम करेंगे, कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कराने का काम करेंगे। आज लखनऊ में जिस प्रकार ये मीटिंग हुई और यहाँ पर सबने चर्चाएं की, इसके पूर्व कहाँ मीटिंग हो चुकी है और इस पर चर्चा? अभी पीछे 26 तारीख को यहीं कैरिज के गेट पर मीटिंग हुई थी और 26 तारीख को लोकम हुई थी और 28 तारीख को कैरिज के गेट पर मीटिंग हुई थी यहीं पर और कल 29 तारीख को चारबाग स्टेशन पर एक विशाल रैली नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथियों ने आयोजित करने का काम किया। चुनाव में इसमें कितनी पार्टियां जो है सहभागिता कर रही हैं? अभी तक जो हमारा जो लेटेस्ट है, कुछ RTU एक संगठन है उसका कुछ विवादास्पद कोर्ट में लंबित है मामला, माननीय उच्चतम न्यायालय में,
उसके अनुसार वर्तमान में 5 यूनियन कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन। पांचों यूनियन में कोई यूनियन ऐसी है जिसकी दावेदारी अधिक महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो है वो 2007 में सिंगल यूनियन के रूप में आई थी। 2003 में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन तो विजयी हुई थी। साथ में कर्मचारियों ने उत्तरी रेल मजदूर यूनियन को मान्यता देने का काम किया था उत्तर रेलवे पर। लेकिन इस बार जिस प्रकार से तमाम लाखों कर्मचारियों ने नॉर्दर्न रेलवे मेंस को समर्थन दिया है प्रचार के दौरान, हमारी यही कहना है कि इस बार कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को सिंगल यूनियन के रूप में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार आप यूनियन और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो प्रत्याशी हैं और कर्मचारी उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हम कर्मचारियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन उनकी समस्याओं के प्रति उनके साथ 24x7 खड़ी हुई है और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। हम लोग हमेशा कर्मचारियों के लिए एक ढाल का काम करते हैं, अभी तक करते आए हैं और आगे भी हमारे साथी करते हैं। ये नॉर्दर्न यूनियन जो है ये अगर जीतती है, जीत हासिल करती है, तो इसके बाद कर्मचारियों के लिए इन्होंने क्या क्या प्लान रखे हैं कि क्या क्या इनके लिए किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने एक संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में कई हम लोगों ने चीज़ें हम लेकर के आए हैं कि हम चुनाव में मान्यता मिलने के बाद जो है ये काम करेंगे। उसमें कुछ प्रमुख मैं काम आपको बता देता हूँ, जैसे कि हर कर्मचारी की 8 घंटे की ड्यूटी वो निर्धारित होनी चाहिए। महिलाओं को जो है 1 टाइम ऑप्शन मिलना चाहिए उनकी अपनी किसी कैटेगरी और कैटेगरी में जाने के लिए। महिलाओं की जो चाइल्ड केयर लीव है वो दूसरे साल में जो है उसका 20% सैलरी कटती है, वो नहीं कटनी चाहिए। और जो एम्प्लॉई हैं उनके जो माता पिता हैं उनको पीरियड पास की सुविधा नहीं मिलती है, वो भी मिलना चाहिए। इस तरह की कई डिमांड हैं जो हम लोग लेकर के संकल्प पत्र के माध्यम से आए हैं। इस चुनाव के दौरान सरकार से कुछ ऐसी अपील जिसमें सरकार द्वारा मदद ना मिल पा रही हो और उसकी कमी खल रही हो? देखिए, सरकार से तो मदद चुनाव के टाइम मिलना तो कोई ऐसा वो मतलब उसका प्रश्न नहीं उठता है। ये तो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में तो हमको अपनी शक्ति के दम पर और अपने कर्मचारियों के दम पर ही चुनाव लड़ना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणिकांत शुक्ला है, विद्युत कर्मशाला शाखा सचिव। इस बार चुनाव को लेकर लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में इस बार काफी जो है रस देखने को मिल रहा है, तो किस पार्टी को लग रहा है कि विजय प्राप्त होने वाली है? केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अलावा कोई भी कर्मचारियों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि उसको केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को एक यूनियन के रूप में चुनने का काम करने वाली है। अन्य पार्टियों की अपेक्षा इस पार्टी में क्या अलग है? इस पार्टी में हमारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में ये अलग है कि ये 100 वर्ष की एक यूनियन है जो अंग्रेजों के टाइम पर 1924 से आज 2024 है, 100 साल से निरंतर केवल आम कर्मचारियों के लिए, जिसके लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कामरेड श्री गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में उनके नेतृत्व में हम सभी लोग एक सिपाही के रूप में उनका काम करते हैं। यूनियन की तरफ से आप कोई संकल्प, कोई नारा सभी कर्मचारियों और प्रत्याशियों को देना चाह रहे हैं? हम सभी कर्मचारियों को अपने संगठन से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के हमारे मंडल अध्यक्ष कामरेड विभूति मिश्रा जी के दिशा निर्देश पर हम सभी लोग एक सिपाही के रूप में उनके लिए काम करते हैं और अपने सभी CNW वर्कशॉप के सारे कर्मचारियों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि एक यूनियन में अगर उन्होंने हमको चुनने का काम किया तो जो भी समस्याएं उनकी एक रह गई हैं वो पूर्ण रूप से काम करने का काम होगा। आपकी पार्टी का क्या विशेष नारा है? हमारी विशेष नारा है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, एक एक कर्मचारी साथी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रंजीत कुमार यादव, शाखा आलमबाग शाखा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन ने SK यादव जी ने शिव गोपाल मिश्रा जी की पार्टी के एरियन RMU संगठन को मजबूती के साथ अपना गठबंधन बनाया है, अपना साथ समर्थन दिया है और मैं सभी OBC भाइयों से अपील करता हूं कि अपना एक एक वोट हम NRMU को दें, क्योंकि ये मजदूर मसीहा है और किसी भी मजदूर के किसी भी दिक्कत में, समस्या में हमें NRMU दिखाई देती है। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि एक मजबूती के साथ आप लोग अपना वोट आने वाले झंडे छाप पर क्रम संख्या 2 पर मजबूती के साथ वोट दें। अन्य पार्टियों की अपेक्षा NRMU में आपको क्या विशेष देखने को मिला है जिसको लेकर जो आप अन्य पार्टियों को दरकिनार करते हुए NRMU में जो है अपनी जो है विलय की है? हमारी संगठन पहले भी दूसरे संगठन को समर्थन दे चुकी है, लेकिन OBC को प्रताड़ित करने का काम किया गया, उनसे ना कोई मदद मिला। पिछले बार 2 समर्थन दे चुके हैं,
इसलिए हमारा महामंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस बार मजबूत यूनियन के साथ मैं खड़ा हूं और हमारी संगठन मजबूती के साथ खड़ा है, इसलिए दुख सुख में हमें भागीदारी में साथ देते हैं। मैंने इस बार फैसला किया है कि एनआरएम को हाथ को मजबूती का करने का काम करेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संजीव कुमार मिश्रा, सहायक मंडल मंत्री, कारखाना मंडल। आज यहाँ पर जो मीटिंग की गई इसका क्या उद्देश्य रहा? मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो आगामी चुनाव है 4, 5, 6 दिसंबर को, उसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को पूरी तरीके से केवल सिंगल यूनियन लाने का जो प्रयास है वो लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है और पूरे नॉर्दर्न पे केवल सिंगल यूनियन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को लाने का संकल्प जो लिया गया उसको पूरा करने का काम करें। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं कृष्ण गोपाल अवस्थी, शाखा मंत्री, यांत्रिक शाखा। आज एनआरएमयू की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों का जनादेश मिल रहा है, जिस आधार पर लोग अपना विश्वास नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी पर दिखाने का काम कर रहे हैं, उससे इस बार के चुनाव में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एकल यूनियन के रूप में आने का काम होगी। इस बार यूनियन अगर विजय प्राप्त करती है तो क्या कुछ विशेष करने का प्लान है? सबसे बड़ा विशेष प्लान है कि रेल को जो सरकारें बैठी हुई भारत सरकार निजीकरण निगमीकरण की ओर ढकेलने का काम कर रही है, उससे भारतीय रेल और भारतीय रेल के कर्मचारियों को और उनके परिवार को बचाना नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का प्रमुख संकल्प है। सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राकेश कनौजिया, एनआरपीसीबी का चेयरमैन, नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। आज ये लखनऊ के आलमबाग में जो मीटिंग का आयोजन किया गया, इसका क्या विशेष उद्देश्य रहा है? उद्देश्य यही कि हमारे जो 4, 5, 6 को इलेक्शन है उसमें सीधे एक उद्योग एक यूनियन, उससे सरकार से मजबूती से हम एम्प्लॉय की सारी समस्याएं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दूसरा संगठन आने पे उनका काम बस यही है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, ना सिर्फ रायता फैलाना, ताल अगर खाई नहीं तो गिरा देना और कुछ नहीं है। इसलिए साथियों से अपील करी है हाथ जोड़ के कि आप एक संगठन को लाइए जिससे आपके अधिकार यहाँ पे सुरक्षित रहे। हमारा एक इतिहास है, 3 स्ट्राइक करी है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन 3 स्ट्राइक है। स्ट्राइक के बाद 24x7 जो हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है, जो एम्प्लॉय के बीच में रहते हैं, चाहे कोई भी उठा लीजिए, ये सब गायब हो जाते हैं। जितने भी अभी आए हैं जो राजनीतिक दल के से निकले हुए कोख से जन्म लिए हैं, ये सब अभी आपको इलेक्शन बाद नहीं दिखेंगे। 24x7 अगर कोई काम करता है तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एआरएफ काम करते हैं और हमारे कॉमरेड महामंत्री परम आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी काम करते हैं। जैसे सीजी में, कोरोना काल के सीजी में किसी कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको जॉब ना मिला हो, जिसको नौकरी ना मिली हो, सबको नौकरी दिलाना इसी CNW वर्कशॉप में, पूरे डिवीजन, पूरे इंडियन रेलवे में। साथियों, तो मेरी अपील यही है सबसे कि 2 नंबर खाने पे 4, 5, 6 को अपना बहुमत वोट डाले और कॉमरेड परम आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी एआरएफ के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं ओपी आजाद, यूथ प्रभारी, विद्युत कर्मशाला लखनऊ, विद्युत शाखा कामरेड मणिकांत शुक्ला जिसके शाखा मंत्री हैं उसका एक सिपाही हूँ। आज लखनऊ के आलमबाग में एक मीटिंग की गई, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहने वाला है? आपको मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस मीटिंग को कवर करने का काम किया और इस मीटिंग के उद्देश्य को आपने हमसे पूछने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की ये जो मीटिंग की गई है, निरंतर मीटिंगों का दौर चल रहा है। सन 1924 में जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का गठन हुआ, उस समय हमारा मुल्क अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। तब से कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ने का काम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, उसके तत्वाधान में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन करने का काम कर रहा है। तमाम चाहे आप बोनस की लड़ाई ले लीजिए, कर्मचारियों को जो अभी तक 7वां पे कमीशन मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें पे कमीशन की तैयारी चल रही है। आज हमारे कुछ विपक्षी दल भैया जैसा आपको देख रहे होंगे, आप तो मीडिया कवर कर रहे हैं, वो ओपीएस चिल्ला रहे हैं। ओपीएस का उनको शायद मतलब नहीं मालूम। जिस दौर में जब ये पेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं पेंशन, जब मिलने का काम हुआ था, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने किया। उसमें भी 30, 40 अमेंडमेंट संशोधन होने का काम हुआ। तब कर्मचारियों को 50% पेंशन और डीआरएस अलाउंस मिलने का काम हुआ। उसकी लड़ाई को हम लड़ रहे थे। सरकार से हमारे मुखिया आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात किया तो सरकार उस पर तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदलकर यूपीएस रखने का काम किया। उसमें हमारी 80% जो मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। हमें 50% पेंशन, डीआरएस अलाउंस मिलने का काम हुआ। छोटी सी उसमें 10% की जो डिमांड रह गई है, जैसा हमारे महामंत्री जी हर मीटिंगों के माध्यम से कह रहे हैं कि हाथी निकल गया है और सिर्फ पूंछ बाकी है।
एक धक्का मारेंगे पूंछ निकल जाएगा। तो हमारे सभी साथी उस पर लगे हुए हैं और निरंतर तौर से यकीन मानिए इस कारखाने को बचाने के लिए। और मैं आपको और बताऊं, इस कारखाने के अंदर जो आप पूछ रहे हैं ना मीटिंग का उद्देश्य, जो भी कार्य हुए हैं अभी हाल ही में ऐतिहासिक कार्य, पावर साफ है यहाँ जब से शुरू हुआ। हमारे जो साथी वहाँ मेंटेनेंस का काम करते हैं उनके चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, पैर फिसलता था, उसको कराने का काम हमारे महबूब शाखा मंत्री बड़े भाई कामरेड मकान शुक्ला जी ने कराने का काम किया। जो विपक्षी दल आज बरसाती मेढक कितना टर 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 कर रहे हैं, इन्होंने 60, 68, 74 की हड़तालों में, क्योंकि इनका जन्म जानते हैं राजनीतिक पार्टियों से, एक कांग्रेस की कोख से जन्मा हुआ है मजदूर आंदोलन कमजोर करने के लिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी कोख से जन्मा। इनको मजदूरों के दर्द की क्या पीड़ा मालूम, को कहा जाने पीर पराई जाके पैर ने फटे बेवाई। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन शुरू से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है। उस ऐतिहासिक कार्यों को कराने का काम श्रद्धेय हमारे शाखा मंत्री मणिकांत शुक्ला जी ने किया। यहाँ सफाई का काम, जब यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम हुआ, कर्मचारियों को कड़ाके की ठंड में आकर के अंगूठा लगाना पड़ता था हाजिरी देने के लिए, यहाँ कारखाने के अंदर कोई सुविधाएं नहीं थी। हमारे शाखा मंत्री जी ने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते बायोमेट्रिक का, लेकिन आप एक काम करिए कि इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराइए, तब कारखाने का एक एक कर्मचारी बायोमेट्रिक करेगा। उसको भी इन्होंने बंद कराने का काम किया। सुबह 7 बजे आकर के हमारे पदाधिकारी खड़े हो जाते थे उनके नेतृत्व में। तमाम इतनी उपलब्धियां हैं कि हम आपको क्या बताएं। कारखाना आज जो आपको अमन और चमन दिख रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे विद्युत शाखा के नायब शाखा मंत्री बड़े भाई कमरेड मणिकांत शुक्ला जी का बहुत इसमें जो है उनका आप कहें तो योगदान है। तो आने वाला जो चुनाव है, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आप जहां भी जाएं लोगों को ये बताने का काम करें कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, जिसके अगुवा कार शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को खाना नंबर 2 पर झंडे वाले खाने पर मोहर लगाकर इसको सभी लोग एकजुटता के साथ भारी मोहम्मद से विजयी बनाएं और वन इंडस्ट्री वन यूनियन, एक उद्योग एक यूनियन लाने का काम करें।